कोरोना से जीतना एक जंग के जीतने जैसा है। जिंदगी में लापरवाह होना खतरनाक भी हो सकता है, क्योंकि कोरोना के बाद भी परेशानियों की लिस्ट लंबी होती चली जा रही, जो कि काफी खतरनाक भी है। कोरोना के बाद अब एक ऐसा इफेक्ट सामने आ रहा है जिसने सबकी नाक में दम किया हुआ है, सबकी नींद उड़ाई हुई है। कोरोना से ठीक हुए लोगों को ब्लैक फंगस भी अब अपनी चपेट में ले रहा है। महाराष्ट्र में ब्लैक फंगस के कुल 1500 मामले सामने आए हैं, जिनमें 90 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं ब्लैक फंगस के 500 मरीज ठीक भी हो चुके हैं। वहीं दिल्ली में भी करीब 150 मरीज ब्लैक फंगस के पाए गए हैं। राजस्थान में म्यूकरमाइकोसिस के 100 मामले सामने आए हैं। राजस्थान सरकार ने ब्लैक फंगस को महामारी घोषित कर दिया है। वहीं उत्तर प्रदेश में भी दबे पांव ब्लैक फंगस पैर पसार रहा है। पिछले 24 घंटे में 22 संक्रमित मरीज सामने आए हैं। देश के 7 राज्यों में कोरोना के काले साथी ने कब्जा जमा रखा है। तो महाराष्ट्र में ब्लैक फंगस के कुल कल मिलाकर के 1500 मामले सामने आए हैं। महाराष्ट्र में ब्लैक फंगस के 500 मरीज ठीक भी हुए हैं। ब्लैक फंगस पर महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री का बयान है कि ब्लैक फंगस के मरीजों के लिए इंजेक्शन की जरूरत है। 90,000 इंजेक्शन का ऑर्डर दिया गया है, ये कहना राजेश टोपे। कोरोना के बाद ब्लैक फंगस की दहशत, नई मुसीबत बनी म्यूकरमाइकोसिस। ब्लैक फंगस से भी रहिए सावधान। कोरोना अब तक फेफड़ों पर हमला कर रहा था और अब कोरोना को एक काला साथी भी मिल गया। नाम है ब्लैक फंगस और बस यहीं से कोरोना पहले से ज्यादा खतरनाक हो गया। महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और तेलंगाना में कोरोना के मरीजों में ब्लैक फंगस पाए गए हैं। महाराष्ट्र में ब्लैक फंगस तेजी से बढ़ रहा है। महाराष्ट्र का नागपुर ब्लैक फंगस यानी म्यूकरमाइकोसिस का हॉटस्पॉट बनकर उभरा है। यही वजह है कि कोरोना की दूसरी लहर में सबसे ज्यादा मौतें हो रही हैं। महाराष्ट्र में ब्लैक फंगस के कुल 1500 मामले सामने आए हैं, जिनमें अब तक 90 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि ब्लैक फंगस के 500 मरीज ठीक भी हुए हैं। जो कोविड में बहुत ज्यादा जिनका शुगर रह चुका है और जो अनकंट्रोल्ड शुगर में है, ऐसे लोगों को म्यूकरमाइकोसिस ये बीमारी होने की संभावना ज्यादा है। दिल्ली में भी कोरोना के काले साथी की एंट्री हो चुकी है। दिल्ली में ऑक्सीजन की किल्लत के बाद म्यूकरमाइकोसिस नई मुसीबत बन गई है। बताया जा रहा है कि दिल्ली में 150 के करीब मरीज म्यूकरमाइकोसिस से पीड़ित हैं। दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में हर रोज ब्लैक फंगस के मरीज भर्ती हो रहे हैं। सर गंगाराम अस्पताल में अब तक 48 मरीज म्यूकरमाइकोसिस के मिले हैं और 16 मरीज अस्पताल में भर्ती होने के इंतजार में है। We have got 48 patients of mucormycosis admitted at Sir Gangaram Hospital and 16 patients are waiting for hospitalization. दिल्ली में सिर्फ एक अस्पताल का ये हाल है। ऐसे में अंदाजा लगा सकते हैं कि दिल्ली में ब्लैक फंगस किस कदर अपने पांव पसार रहा है। ब्लैक फंगस अब तक 7 राज्यों में फैल चुका है। दिल्ली, महाराष्ट्र के अलावा उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश शामिल है। अस्पताल के बाहर भीड़ है, लोगों में बेचैनी है और इंतजार है राहत वाली खबर की। ये वो लोग हैं जिनका भाई, जिनका बेटा, जिनके दोस्त को कोरोना के काले साथी ने जकड़ रखा है। लेकिन अस्पताल प्रशासन के बद इंतजामी से परिवार वाले परेशान हैं। मैं 4 दिन से यहाँ राउंड लगा रही हूँ, सुबह शाम। मैं सुबह 9 बजे आ जाती हूँ, इसके शाम को 7 बजे अंधेरा होने पे घर जाती हूँ। उसके बाद भी मुझे एक इंजेक्शन भी अवेलेबल नहीं हुआ है। मेरे पेशेंट ने आज मुझसे ये बोल दिया कि मैं मर जाऊंगा, वो लेके मेरे को घर ले चलो। उनको पूरे ये ब्रेन में पूरा दर्द हो रहा है। अलीगढ़ में ब्लैक फंगस के 2 केस सामने आने से हड़कंप मच गया है। मरीजों का इलाज दीनदयाल अस्पताल में चल रहा है। स्वास्थ्य विभाग इससे निपटने की तैयारी में जुट गया है। ब्लैक फंगस के अभी हमारे पास 2 केसेस की रिपोर्ट है, जिसमें एक ओपीडी में आया था, नितिन अग्रवाल जी ENT सर्जन, और एक पेशेंट मेरा भर्ती है दीनदयाल में। और अभी हम लोगों को कुछ दवाएं जो हैं वहाँ से लखनऊ से इशू हो रही है। DI ने भी बताया है कि वो भी कुछ उन दवाओं का ऑर्डर करने वाले हैं। तब तक जो प्रिकॉशनरी हम जो दवा दे सकते हैं, ओरल दवा जो हमारे पास है, अभी उनसे हम काम चला रहे हैं।
लेकिन मेरठ में ब्लैक फंगस की दहशत है। मेरठ में लगातार ब्लैक फंगस के मरीज बढ़ रहे हैं। मरीजों की संख्या बढ़ने की वजह से लाला लाजपत राय मेडिकल कॉलेज में अलग से वार्ड बनाया गया है। लाला लाजपत राय मेडिकल कॉलेज में म्यूकरमाइकोसिस के 5 मरीज हैं जिनका इलाज चल रहा है। कोरोना की दूसरी लहर के बाद आफत ही आफत है। म्यूकरमाइकोसिस से उन लोगों को सबसे ज्यादा खतरा है जो कोरोना से अभी ठीक हुए हैं, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी उस लेवल पर नहीं होती जो इसका सामना कर सके और उन्हें दिल का दौरा, ब्रेन स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है। ऐसे में ब्लैक फंगस से सावधान रहने की जरूरत है। आपकी छोटी लापरवाही से आंखों की रोशनी जा सकती है। इतना ही नहीं, ब्लैक फंगस आपकी जान भी ले सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो ब्लैक फंगस डरा रहा है, म्यूकोमाइकोसिस का खतरा बना हुआ है। ब्लैक फंगस पर पूरी रिपोर्ट आपने देखी, लगातार ये केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं। राजीव रंजन इस वक्त मुंबई से हमारे साथ मौजूद हैं, हिमांशु कोटा से जुड़ेंगे और पवन सिंगर लखनऊ से जुड़ेंगे। सबसे पहले राजीव, आपका रुख करते हैं कैसे, क्योंकि फिलहाल स्वास्थ्य मंत्री कह रहे हैं कि क्योंकि 1500 केसेस कल में आना, स्वास्थ्य मंत्री कह रहे हैं इंजेक्शन की जरूरत है, ऑर्डर अब दिया गया है। कैसे इस महामारी, मैं कहूंगा कैसे इस महामारी पर और इस नए वायरस पर काबू पाया जा रहा है? देखिए, जाहिर है कि जिस तरीके से जो ये म्यूकरमाइकोसिस है, इस पर कंट्रोल करने के लिए बेहद जरूरत बताई गई है। अभी तक महाराष्ट्र में 90 लोग इसके बलि चढ़ चुके हैं या 90 लोगों की मौत हो चुकी है। लेकिन हमारे साथ हैं डॉक्टर शुभा राहुल, जो कि कोविड के लिए जो टास्क फोर्स बनाई गई है उसके मेंबर हैं। उन्होंने कुछ खास ऐसी बातें जरूर कही है जिस बात को लेकर इस पर कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। सीधे शुभा राहुल जी से मैं बात करूं। मैडम, जिस तरीके से जो है कि जो ब्लैक फंगस है वो महाराष्ट्र के लिए एक चुनौती बनता जा रहा है, इस पर कंट्रोल करने के लिए किस तरीके से बातें आपको की जा रही है? जी, बहुत सीरियस इन्फेक्शन कहा जाए, सीरियस इन्फेक्शन कहा गया है, क्योंकि अभी महाराष्ट्र में इसको सीवियरिटी को देखकर केईएम में म्यूकरमाइकोसिस का वार्ड बना दिया है। पूरे वार्ड में वो पेशेंट है और 1000 के करीब तो पेशेंट हो चुके हैं महाराष्ट्र में। तो इसके कारण तो बहुत सारे हैं, क्योंकि ऐसे तो फंगस दुनिया में हर जगह पे होती है, लेकिन ये म्यूकरमाइकोसिस फंगस है, वो अगर लग जाए उसके भी कारण है कि बहुत ज्यादा इम्यूनिटी डाउन हो गई, स्टीरॉयड के ज्यादा मात्रा में डोसेज दे दिए गए, तो इसके कारण वो और डायबिटीज भी हो, शुगर भी उसको बहुत बड़ा सपोर्ट देती है बढ़ाने के लिए। तो ये सब बातें हो और अनहाइजेनिक कंडीशन, यानी जो उसको हैंडल करता है वो, या तो जिस यंत्रों से उसको हैंडल किया जाता है उसमें अगर थोड़ा भी इन्फेक्शन फंगस का हो जाए तो इसमें ये चली जाती है। नाक और मुंह में इसका प्रसार हो तब तक तो बात कंट्रोल में रहती है, लेकिन अगर आंख और ब्रेन तक चली जाए तो इसका कंट्रोल के बाहर हो जाता है। उसको सर्जिकल ट्रीटमेंट भी देनी पड़ती है। जैसे आंख हो तो आंख का कुछ पार्ट या तो पूरी आंख निकाल देना, यहाँ तक नौबत आ सकती है। तो मेरे ख्याल से इसको कंट्रोल करना या तो होने ही ना देना, ये बहुत बड़ी। जैसे मिथाइल ब्लू की जो बात आ रही है, देखिए सबसे बड़ी बात है कि एक मिथाइल ब्लू जैसे इस ऑइंटमेंट, क्या इसे क्या कर सकते हैं इसके इंजेक्शन? देखो, इसमें बहुत सारी दवाइयाँ अभी है, ओरल एंटी फंगल और एम्फोटेरिसिन बी करके अभी नया प्रपोजल फाइनल हुआ है, तो वो भी बहुत सालों से दी जाती है। लेकिन ये कैसे काम करता है? डॉक्टर गोलवलकर है, लंग स्पेशलिस्ट है, जो कोविड के 4500 पेशेंट सक्सेसफुली बिना एडमिशन के ट्रीट करते हैं और रोज के 30-40 पेशेंट उनके पास कोविड के पॉजिटिव होते हैं। वो लंग स्पेशलिस्ट है। उन्होंने, उनकी ये शोध है, क्योंकि 14 साल से वो लंग के अलग अलग शोध, यानी न्यूमोनिया, टीबी के कारण लंग्स का खराब होना, इसमें ये सक्सेसफुली यूज करते आए हुए। उन्होंने कहा है ये एंटी वायरल भी है और एंटी फंगल भी है। तो इसका या तो आईवी यूज करो, यानी खून के माध्यम से यूज करो, या तो जबन के नीचे रख के, या नेबुलाइजर, यहाँ जो नेबुलाइजर हमने रखा है उस तरह से अगर आप उसका यूज किया जाए तो मेरे ख्याल से इसको बहुत, यानी हम कोरोना को भी कंट्रोल में ला सकते हैं। और इस नेबुलाइजर में इस दवा को, और इनके हिसाब से अगर देखा जाए तो अब महाराष्ट्र इस वक्त कहाँ खड़ा है जब केसेस इतने आ रहे हैं? नेबुलाइजर किसको दिया जाता है? जिसमें पॉजिटिव हो जाते हैं, जो पॉजिटिव हो जाते हैं, तो उसके बाद पॉजिटिव होने के बाद तुरंत ही इसका इस्तेमाल किया जाए तो ये नाक और गले तक ही कंट्रोल में रहेगा और इसका लंग्स तक इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा कोरोना का। जो ब्लैक फंगस है वो, ब्लैक फंगस के लिए तो आईवी दे देना चाहिए उनके हिसाब से। डॉक्टर गोलवलकर ने ये कहा है, हम उनका प्रचार कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत सस्ती और सीधी दवा है और
अनेक बातों के लिए ये एक बात हो सकती है, एंटी बैक्टीरियल, एंटी वायरल और एंटी फंगल, तीनों इसकी प्रॉपर्टीज है। तो ये तीनों पर यानी वायरस पे भी कंट्रोल आना और फंगस के भी कंट्रोल आना इससे हो सकता है। इससे अगर हम दवा को खींचते हैं तो लंग्स तक जाती है और लंग में जो इन्फ्लेमेशन होता है, जो साइटोकाइन स्टॉर्म बोलते हैं, जिसके कारण पेशेंट सीरियस हो जाता है, तो ये लंग का इन्फ्लेमेशन रोक देती है और कम कर देती है। और दूसरी बात, फंगस को ग्रोथ नहीं होने देगी क्योंकि ये एंटी फंगल भी है। तो जो अभी नवी एंटी फंगल दवा है उसके साथ साथ में भी इसको यूज किया, और पहले से अगर आप नॉर्मल है तभी भी इसको प्रोफिलैक्सिस के तरह से यूज किया है, तो मेरे ख्याल से ये वायरस को वहीं रोक देगी और वहीं खत्म कर देगी फर्स्ट स्टेज में ही। अगर आप अगले स्टेज में भी देना चाहते हैं पेशेंट को ठीक करने के लिए, तो भी आप इसका फिलहाल इस वक्त क्या स्थिति है महाराष्ट्र की अगर हम देखें, जैसे राजेश टोपे कह रहे हैं कि इंजेक्शन अब ऑर्डर किए गए हैं। देखिए, बात जाहिर है कि इस बात को लेकर अलग अलग शोध जरूर हो रहे हैं। हालांकि जो स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि अब इसके इंजेक्शन के ऑर्डर दिए गए हैं, लेकिन अलग अलग शोध में ये भी एक दवा है जिसका इस्तेमाल किया जा सकता है। पिछले 6 महीने से जो शुभा मैडम है कि कोविड कई सेंटरों पर जाते रहती हैं, लेकिन ये दवा का इस्तेमाल वो खुद करती हैं और उनके आसपास के लोगों का इस्तेमाल लोग करते हैं। लिहाजा इस बात के उनके सबूत दिख रहे हैं, यानी एक तरह से कहा जाए कि प्रैक्टिकल जो इम्पैक्ट है वो दिख रहा है इन पे, और इस बात को कर रही हैं। लेकिन अब अगर हम बात करें कि महाराष्ट्र सरकार जिस तरीके से कह रही है कि अभी दवा का जो ऑर्डर किया गया है, इसके बाद दवा आएगी तो इसके बाद इलाज शुरू होंगे और लोगों को इस महामारी से निजात दिलाई जा सकेगी। लिहाजा सरकार का अलग अलग प्रयास है और इस प्रयास में इसे भी इस्तेमाल करना चाहिए जिस तरीके से लोगों के जरिए कहा भी गया है। और जो डॉक्टर गोलवलकर जो भी वो कोविड जो टास्क फोर्स बनाएंगे हैं उसमें भी उनका योगदान रहा है। तो ये बात जरूर है कि इस बात को लेकर आगे बढ़ने से कई ऐसे माध्यमों से इस पर कंट्रोल पाया जा सकता है, लेकिन यह भी जरूरी है कि समय रहते ही सारी चीजें अगर कर ली जाए तो इस तरह से महामारी जो 1500 लोगों में अभी तक फैल चुका है, 90 लोग इसके बलि चढ़ चुके हैं, ऐसे वाकये नहीं होंगे। जी बिल्कुल, तो ऐसे वाकये नहीं होंगे फिलहाल। लेकिन राजीव, एक और चीज हम इनसे जानना चाहेंगे कि ये कितना खतरनाक है। क्या ये जो है कोविड का एक पार्ट है, पोस्ट कोविड आता है, और क्या जिनको कोविड नहीं हुआ उनको भी हो सकता है? मैम, जिस तरीके से ये हम जानना चाहते हैं कि जो ब्लैक फंगस है ये क्या कोविड का एक पार्ट है, या जिन्हें कोविड नहीं हुआ वो सीधा उन्हें भी हो सकता है, या कोविड से ठीक हुए लोगों को ही केवल जिस तरीके से सामने आ रहा है? ये ब्लैक फंगस अभी कोविड के लोगों में दिखता है ज्यादा, लेकिन ये कोई नई बात नहीं है। बहुत सालों से ब्लैक फंगस जो आई स्पेशलिस्ट है उनको मालूम है, आंखों में ब्लैक फंगस होना, ईएनटी स्पेशलिस्ट है उनको भी मालूम है, कान, नाक, गले में इसका थोड़ा थोड़ा मात्रा में होता है और तुरंत कंट्रोल में आ जाता है। लेकिन कोविड के कारण अगर स्टीरॉइड्स दिया जाता है, लाइफ सेविंग ड्रग्स दिए जाते हैं, उसके लॉन्ग टर्म के बाद एक उनकी इम्यूनिटी बहुत डाउन हो जाती है और डायबिटीज भी हो पेशेंट को, और बहुत दिन तक अगर हॉस्पिटल में रहते हैं तो थोड़ी अनहाइजेनिक कंडीशन के कारण उसमें फंगल इन्फेक्शन हो जाता है। अभी ज्यादा दिखता है क्योंकि कोरोना में ज्यादा से ज्यादा इम्यूनिटी डाउन हो गई लोगों की। तो मेरा कहना है कि जैसे और दवाइयों को आप बिना ट्रायल, WHO ने जैसे रेमडेसिविर अभी WHO कहता है कि अभी वो कुछ काम की नहीं है, उससे ज्यादा ही तकलीफ हुई है, यानी घातक परिणाम दिखे गए हैं, तो बिना ट्रायल के उन्होंने रेमडेसिविर को परमिशन दी थी। तो ये इसके तो ट्रायल हो चुके हैं, मिथाइलिन ब्लू के तो ट्रायल हो चुके हैं, उसका प्रपोजल भी डॉक्टर गोलवलकर ने WHO के पास दिया है। तो इसका परमिशन न देना ये क्या बात है, ये समझ में नहीं आ रही। यानी इसे जल्दी से जल्दी किया जाए तो लोगों को ज्यादा से ज्यादा लोगों को पैसा बच जाता है, जान बच जाती है और जल्दी से जल्दी कंट्रोल में आने में मदद होगी। मेरा कहना है कि हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी इसको बहुत सीरियसली लेना चाहिए। जाहिर है कि इस बात को लेकर मैडम लेना चाहिए। ठीक है, मैं रुख राजस्थान का भी कर लेता हूं, क्योंकि राजस्थान ने इसे ऑलरेडी एक महामारी घोषित कर दिया है, क्योंकि लगातार ये मामले सामने लगते चले आ रहे हैं। हिमांशु, क्या आपके पास इसको लेकर के इंफॉर्मेशन है? सचिन, देखिए, आपने ठीक कहा कि राजस्थान में ब्लैक फंगस को महामारी घोषित कर दिया। खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने फिलहाल जो मौजूदा हालात हैं ब्लैक फंगस को लेकर के बन रहे हैं उसके बाद में ब्लैक फंगस को महामारी घोषित किया है। आपको बता दें कि राजस्थान के अलग अलग जिलों में करीब 400 मामले ब्लैक फंगस के आ चुके हैं। जयपुर की बात करें तो जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में इसको लेकर के खास वार्ड तैयार किया गया है, जहाँ 50 से ज्यादा पेशेंट्स हैं जिनका इलाज चल रहा है। फिलहाल कोटा मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर विजय सरदाना मेरे साथ में है। सर, मौजूदा हालात में फिलहाल हम कोरोना की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके बीच में ब्लैक फंगस कितनी बड़ी चुनौती है और कोटा के हालात क्या है, आप लोगों की तैयारियां क्या है?
ब्लैक फंगस एक बड़ी चुनौती है, तभी इसको महामारी घोषित किया गया है और इसके मामले दिन ब दिन काफ़ी मात्रा में आ रहे हैं। अभी हाल फिलहाल हमारे यहाँ करीबन 6 पेशेंट्स जो हैं वो एडमिटेड हैं। हम लोगों ने इसका एक अलग वार्ड डेजिग्नेट किया है और एक 10 मेंबर म्यूकोरमाइकोसिस बोर्ड बनाया है, जिसमें कि फिजिशियन, ENT सर्जन, प्लास्टिक सर्जन, एनेस्थेटिस्ट, न्यूरोसर्जन, न्यूरोलॉजिस्ट इत्यादि शामिल हैं। वो केस बाय केस मैनेजमेंट डिसाइड करेंगे। पर्पज़ ये है कि लोगों की विजन बचाना। इसके लिए लोगों में भी अवेयरनेस ज़रूरी है कि जैसे ही उनको इससे रिलेटेड सिम्टम मालूम चलें वो जल्द से जल्द हॉस्पिटल आएँ, बिकॉज विजन इज़ प्रेशियस, उसको बचाना होता है और उससे पहले ही मैनेजमेंट शुरू किया जाए, वेदर सर्जिकल और मेडिकल, जो भी बोर्ड डिसाइड करे। तो इसलिए लोगों को भी इसके लिए जागरूकता होनी चाहिए और जो भी इसके रिलेटेड जो टेस्ट हैं वो हमने फ्री ऑफ कॉस्ट करेंगे। जो भी मेडिसिन्स हैं वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएंगी और पूरा जो इलाज है वो निःशुल्क किया जाएगा राज्य सरकार के गाइडलाइन। क्या ये कहा जा सकता है कि लोगों के अंदर ब्लैक फंगस को लेकर के अवेयरनेस की कमी है? शुरुआती दौर में अगर इसको आइडेंटिफाई कर लिया जाए तो क्या ये इसका इलाज पूरी तरह से संभव है? क्योंकि डर लोगों के अंदर इस बात को लेकर के है कि मोर्टेलिटी बहुत ज़्यादा है, 2 में से 1 आदमी की मौत हो जाती है। देखिए, टाइम प्रेशियस है इसमें कोई डाउट नहीं, और अगर अर्ली इंटरवीन किया जाए तो ठीक होने की संभावना भी रहती है और विजन आप सेव कर सकते हैं। और डिसफिगरमेंट जो होता है वो भी एक हॉरिफाइंग होता है। इसमें जो आपको डिब्राइडमेंट करना पड़ता है और जो उसके बाद में जो पार्ट ऑफ बोन और स्किन जो एक बार लॉस होता है वो भी एक अच्छी चीज़ नहीं है। तो इसलिए अर्ली इंटरवेंशन इसमें मरीज की रिकवरी में और ट्रीटमेंट में सहायक होता है। सर, किन लोगों में ब्लैक फंगस के होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा रहती हैं? फिलहाल कोविड का दौर चल रहा है, कोविड के दौरान, ड्यूरिंग कोविड या पोस्ट कोविड? पोस्ट कोविड मामले हमने देखे हैं। ज़्यादातर जो भी आए हैं अभी कोविड के 1-2 हफ्ते बाद, 3 हफ्ते बाद आए हैं, और वो लोग आए हैं जिनको डायबिटीज़ या तो पहले से था या कोविड के दौरान डायबिटीज़ हुआ है। वो लोग भी हैं कुछ जिनमें ल्यूकोपीनिया, जो WBC काउंट है, जिनमें कम हुआ है, और लंबे टाइम तक जो स्टेरॉइड पे रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं इम्यूनिटी स्टेटस को थोड़ा कम करती हैं, और ये फंगस जो होता है एक तरह से अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन की तरह, जिनमें इम्यूनिटी कम होती है उनमें फैलने की इसकी संभावना रहती है। सर, संभावना ये भी है, देखा गया है जो केसेस सामने आ रहे हैं उनमें शुगर पेशेंट्स के अंदर मोटे तौर पर ये सबसे ज़्यादा घातक होता है और उन्हीं को सबसे ज़्यादा कैप्चर करता है। देखिए, शुगर पेशेंट्स में ये कोरोना काल से पहले भी देखा जाता था। अनकंट्रोल्ड शुगर में म्यूकोरमाइकोसिस का एसोसिएशन लंबे टाइम से नोन है। हम लोग केसेस देखते थे, पर वो केसेस की संख्या बहुत कम होती थी। साल में 2-3-4 केसेस आ गए। लेकिन अभी जो क्योंकि मल्टीपल फैक्टर हो गए इम्यूनिटी को लोअर करने के, इसलिए पोस्ट कोविड पेशेंट्स में इनकी संख्या एकदम तेज़ी से बढ़ी है और ये चिंताजनक है, और राज्य सरकार ने इसी को देखते हुए इससे महामारी। सर, एक अंतिम सवाल लूंगा, क्या ये शहरों में ही देखने को मिल रहा है या ग्रामीण इलाकों से, रूरल एरिया से भी केसेस आ रहे हैं? देखिए, कोरोना क्योंकि रूरल में भी अब इस बार दूसरी लहर में काफ़ी संख्या में केसेस आए हैं, और रूरल में भी अगर जो पेशेंट स्टेरॉइड पे रहे और जिनकी इम्यूनिटी कम हो, तो हम उम्मीद करते हैं कि रूरल में भी ये देखने को मिलेगा। हालांकि स्टेरॉइड का प्रचलन हो सकता है। मैं पवन सिंगर का रुख करता हूं, क्योंकि मुझे जो है एक बार उत्तर प्रदेश का हाल भी लेना है, क्योंकि वहां पर भी केसेस जो है पिछले 24 घंटे की अगर हम बात करें, पिछले 48 घंटे के, तो ब्लैक फंगस के काफी ज्यादा केसेस आए हैं। पवन सिंगर, आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है इसको लेकर के, और प्रशासन कैसे अलर्ट है? लगता है आवाज नहीं पहुंची पवन सिंगर तक। एक बार फिर से हम पवन सिंगर का रुख करने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिलहाल जिस तरीके से इसके केसेस सामने आ रहे हैं, राजस्थान ने तो ऑलरेडी इसे महामारी घोषित कर दिया है। वहीं अगली खबर हम आपको बताएं, ये खबर अच्छी ये भी है, अब आप घर पर खुद ही कोरोना का टेस्ट कर सकते हैं। कोरोना किट के जरिए एंटीजन टेस्ट होगा। आईसीएमआर ने घर पर होने वाले टेस्टिंग किट के इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है। आईसीएमआर ने घर पर होने वाले टेस्टिंग किट को मंजूरी दे दी है। किट का इस्तेमाल करने के लिए ऐप होना जरूरी है। टेस्टिंग किट का नाम कोविसेल्फ होगा। अब आप घर पर खुद से कोरोना का टेस्ट कर सकते हैं। कोरोना किट के जरिए एंटीजन टेस्ट होगा। अब आसान हुआ कोरोना टेस्टिंग। कोरोना टेस्टिंग के लिए नहीं करना होगा इंतजार।
ना ही लगनी होगी लाइन। अब घर बैठे खुद करें कोरोना टेस्ट। कोरोना टेस्टिंग को लेकर बेहद राहत देने वाली खबर आई है। अब टेस्टिंग के लिए लोगों को मारामारी नहीं करनी होगी, ना ही बाहर जाकर परेशान होना होगा। जी हाँ, कोरोना की टेस्टिंग पर इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी ICMR ने बुधवार को बड़ा फैसला लिया। इसके इस्तेमाल के लिए नई एडवाइजरी भी जारी कर दी गई है। ICMR ने कोरोना का टेस्ट करने के लिए एक रैपिड एंटीजन टेस्ट किट को मंजूरी दे दी। इस किट के जरिए लोग नाक के जरिए सैंपल लेकर संक्रमण की जांच कर सकेंगे। ICMR की ओर से जारी बयान के मुताबिक होम टेस्टिंग सिर्फ सिम्टोमेटिक मरीजों के लिए है या ऐसे लोग जो लैब में कंफर्म केस के सीधे संपर्क में आए हो। इसके लिए गूगल प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर से ऐप डाउनलोड करना होगा। मोबाइल ऐप के जरिए पॉजिटिव और नेगेटिव रिपोर्ट मिलेगी। जो लोग होम टेस्टिंग करेंगे उन्हें टेस्ट स्ट्रिप पिक्चर खींचनी पड़ेगी और उसी फोन से तस्वीर लेनी होगी जिस पर मोबाइल ऐप डाउनलोड होगा। मोबाइल ऐप का डेटा सीधे ICMR के टेस्टिंग पोर्टल पर स्टोर हो जाएगा। इस टेस्ट के जरिए जिनकी पॉजिटिव रिपोर्ट आएगी उन्हें पॉजिटिव माना जाएगा और किसी टेस्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे मरीजों को ICMR और स्वास्थ्य मंत्रालय की गाइडलाइंस माननी होगी, लेकिन लक्षण वाला कोई मरीज नेगेटिव होगा तो RT-PCR टेस्ट कराना होगा। ऐसे मरीज संदिग्ध केस माने जाएंगे और RT-PCR रिपोर्ट आने तक होम आइसोलेशन में रहेंगे। इस पूरे मामले में मरीज की गोपनीयता बरकरार रहेगी। होम आइसोलेशन टेस्टिंग के लिए माइलैब डिस्कवरी सॉल्यूशन लिमिटेड पुणे की कंपनी को ऑथराइज किया गया है। इस टेस्टिंग किट का नाम कोविशील्ड है। देश में लगातार बढ़ते मामलों के बीच टेस्टिंग एक बड़ी समस्या थी। बार बार इस पर जोर दिया जा रहा था कि देश में ज्यादा से ज्यादा टेस्ट किए जाएं। ऐसे में ये टेस्टिंग किट बेहद कारगर साबित हो सकता है। ब्रह्म प्रकाश दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इस वक्त जो खबर आ रही है, तेलंगाना में भी ब्लैक फंगस को महामारी घोषित कर दिया गया है। राजस्थान के बाद तेलंगाना एक ऐसा स्टेट आया है जिसने ब्लैक फंगस को महामारी घोषित किया है। महामारी रोग अधिनियम 1897 के तहत सरकार ने आदेश जारी किया है। कल राजस्थान ने ब्लैक फंगस को महामारी घोषित किया था। आज तेलंगाना ने ब्लैक फंगस को महामारी घोषित कर दिया है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.